रोल सर आज यहाँ ये भूमिहीन महिलाएं आपके पास आई है और 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर स्वरूप सिंह खारा याद कर रही है महिलाएं। आज आपसे मिलने आई है, आप भी मौके पे जा रहे हो, क्या मामला है ये उनका विश्वास है। कुछ महीनों के वीडियो मैंने भी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे मैं लगातार देख रहा हूँ। मैं खुद बाहर था, परसों आया था, तो उस वीडियो में बहनें कह रही है कि स्वरूप सिंह खारा आएगा, हमें भाई पर भरोसा है। मैंने तुरंत ही वीडियो देखते ही जिला प्रशासन से बात की और जिन लोगों को यहाँ से बेदखल किया, जिनका अतिक्रमण हटाया, उनको वापस बसाएंगे, ऐसा प्रशासन से बात भी होगी। प्रशासन एग्री हो गया, सबको पट्टे दिलाएंगे, सब हमारे लोग हैं। अब सही थे गलत थे, प्रशासन ने जो भी किया उस बात मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिनको हटाया उनको वापस हम बसाएंगे। बात होगी, ऊपर जयपुर भी बात होगी, वहां से मैसेज आ गया कलेक्टर मैम के पास, जिला प्रशासन से सबसे तहसीलदार से लगाकर कलेक्टर तक की पूरी चैन से मेरी बात होगी। उसमें एसडी मेडियम सारे इन सब लोगों को बसाएंगे, सब हमारी लोग हैं। पीढ़ियों से हम साथ रहते आए, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार हमारी है, उनको वापस बसाएं। तो बात भी होगी, हम जल्दी ही इनके बसाने की व्यवस्था कर देंगे। सर कॉलोनी काटी जाएगी या फिर इनकी मर्जी? अब एक बार प्रशासन जो भी प्लानिंग करता है, लेकिन बसाएंगे, ये बात तय हो गई। सर कुछ दिन पहले खैराज प्रजापति जो आपसे मिलने आया था, आपने कहा कांग्रेसी अत्याचारी हो, ये क्या था? यही अत्याचारी कांग्रेसी। कांग्रेस ने कौन सा अत्याचार नहीं किया बताओ? कश्मीर में पंडितों का नरसंहार, वहां से भगाना, वहां से लगाकर कई साधु संतों की दिल्ली में सरेआम नरसंहार, और उसके बाद में आप चाहे पश्चिमी बंगाल की बात कर लो, केरल की बात कर लो, पूर्वोत्तर की बात कर लो, पूरे भारत के इस 60 साल में कांग्रेस ने लगातार शासन किया है। गरीबों के का साथ हमेशा उन्होंने खिलाड़ी किया है, उनका शोषण किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव गरीबों के उत्थान के लिए बात करते हैं, और उनके लिए हम कार्यकर्ता भी उनके आदेशों की पालना करते हुए जब किसी गरीब की हम आह सुनते हैं, पीड़ा सुनते हैं, उसके समस्या के समाधान के लिए हम सभी कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं। सर प्रशासन ने जो अतिक्रमण हटाया है, मतलब ये जहाँ हटाना चाहिए वो हटाया क्यों नहीं हुई? देखिए, ये टेक्निकल पूरी मुझे जानकारी नहीं, मैं परसों आया था, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आई, मैंने प्रशासन को कहा भाई हमारे लोग हैं, आपने क्यों हटाए? तो उन्होंने कहा कि वो उनका अतिक्रमण था, तो उनको बसाना है, हमारे लोग हैं, किसी न किसी जगह उनको बसाना है। प्रशासन एग्री हो गया, जयपुर से हमने फोन भी करवा दिया, अब हम उनको बसाएंगे और हमारे भाइयों के साथ हम अगली दिवाली उनके साथ मिलकर के मनाएंगे। परिवारों के धरना स्थल पहुंचे हो, पहले नेता आप हो, मैंने तो अभी 5-7 दिन में किसी को नहीं देखा है। देखिए, बाबा साहेब ने भारत के संविधान में अहम भूमिका निभाई। उसमें जो मुख्य बिंदु है, गरीबों, शोषितों, दलितों के लिए प्रत्येक भारतीय को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। माननीय मोदी जी, माननीय भजन लाल जी गरीबों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में मैंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो सुने। हमारी प्रिय बहनों ने ये बड़ी उम्मीद के साथ कहा कि स्वरूप सिंह खारा हमारे बीच में आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरी 2 दिन पूर्व ही जब मैं बाहर था, लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल से भी बात हुई। हम दोनों ने मिलकर के जिला प्रशासन से बात की, जयपुर भी बात की, और इनके पुनर्वास की व्यवस्था की बात तय कर दी, और जल्दी ही इनको बसाया जाएगा, ये तय हो गई बात। और इनको मैं बधाई देना आया हूँ और इनका धरना उठाने आया हूँ। स्वरूप सिंह खारा जिंदाबाद, स्वरूप सिंह खारा जिंदाबाद, आदूराम मेघवाल जिंदाबाद। स्वरूप सिंह जी, 2-4 दिन पहले आपसे मिलने के लिए सरपंच प्रतिनिधि आया था खैराज प्रजापति, आपने धत्कार के निकल दिया कि अत्याचारी हो आप। कांग्रेस अत्याचारी हमेशा रही है, दलितों के साथ में शोषण किया है, गरीबों के साथ हमेशा शोषण किया है, और इस देश की संस्कृति के ऊपर हमेशा प्रहार करने का काम किया है। तो प्रत्येक कांग्रेसी अत्याचारी है, दुराचारी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और आगे भी कहता रहूंगा। सर मतलब पहले नेता हो आप आए, बाकी नेता कहाँ गए? अब मैं मेरा काम कर रहा हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी के सारे नेता, बीजेपी का संगठन, सब हम इस बात में है कि गरीबों को जल्दी बसाएं। बात तय होगी, जल्दी इनको प्लॉट दिए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आसानी उजाड़ने को लेकर कई सारे मुकदमे भी हुए, उनका क्या कुछ होगा? देखिए, हम तो इन गरीबों के पक्ष में हैं, इनके उत्थान के लिए बात करेंगे। महिला को डराया गया था, गाड़ियां घुमाई गई थी चौराहे पर, वो भी हम सब बात करेंगे। जिला प्रशासन ने हमारी वो भी वार्ता चल रही है। इनके साथ जो जो घटनाएं हुई है उन सब का हम निस्तारण करेंगे। कांग्रेस के नेता है, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो मस्जिद टूटी है उसका विरोध कर रहे लगातार, लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेता है वो आए नहीं इसको। देखिए, उनको राष्ट्र से, राष्ट्रीय सुरक्षा से
देश की संवेदनशीलता से कहीं कोई नज़दीक का लेना देना नहीं है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए झूठे नारे और झूठे फर्जी भाषण देते हैं और जहां देना दे देते हैं। इसलिए वो न गरीबों के पक्ष में बोलेंगे, न देश के पक्ष में बोलेंगे, न भारतीय संस्कृति के पक्ष में बोलेंगे। ये सर्वविदित है। इन पीड़ित परिवारों के विस्थापन के लिए आप सरकार से बात करके क्या प्रयास करेंगे? बात भी हो गई, तय भी हो गया, इनको जल्दी बसा दिया जाएगा। कहाँ बसा जाएगा? अभी कोई बाड़मेर गादान के आसपास जमीन चिन्हित की है अभी लगभग, लेकिन प्रशासन तय करेगा, जल्दी इनको बसाया जाएगा। तो इस क्षेत्र से यहाँ से खाली कराया जाएगा इनको? अब वो प्रशासन तय करेगा, इनको बसाया जाएगा, ये बात तय हो गई। अच्छा, कांग्रेस जहाँ दलितों को अपना वोट बैंक मांगती है, वहीं कांग्रेस इनको यहाँ से उजाड़ने के लिए जो कांग्रेस की दोहरी नीति, उस पर क्या कहें? मैंने जो अत्याचारी शब्द कहा है सोच समझ के कहा है। अत्याचारी शब्द बहुत गहरा है, इसकी परिभाषा लंबी चौड़ी है। मैंने सोच समझ के कहा है। आप भी डिक्शनरी में देखिए कि अत्याचारी का मतलब क्या होता है। तो इन महिलाओं ने आज आपको भाई और बच्चों ने मामा का ये नई उपाधि आपको? ये बहुत गहरा और लंबा रिश्ता है, इसको मैं भाई होने के नाते लंबा निभाऊंगा। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा। यहाँ के आसपास की जमीन पर अन्य अतिक्रमण जो है वो भी अभी शायद होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ वो प्रशासन से बात करेंगे। जो सरकार के हित में, प्रशासन के हित में, जनता के हित में जो होगा वो सारी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मीडिया वाले आज से पावर सेंटर के साथ साथ मामा और भाई का भी शब्द यूज करें। मीडिया वाले भी कहीं न कहीं मेरे भाणेज होंगे तो मामा कह सकते हैं। ये मेरी प्यारी बहनें हैं, इनको मेरे से बड़ी उम्मीद है और मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे समाज की जो दिल से निकलने वाली वेदनाओं को समझने वाले हमारे मारवाड़ के पावर सेंटर आदमी बड़े भाई साहब स्वरूप सिंह जी खारा हमारे बीच में खुशियाँ लेकर के आए हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज ये धरना 25वें दिन तक जारी था, जिसे स्वरूप सिंह जी ने प्रशासन और सरकार से वार्ता करके समाप्त करवा दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कांग्रेस के दुराचारी नेताओं द्वारा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इन नेताओं का मेरे मुंह से नाम नहीं लेना चाहता, कि कांग्रेस वाले तो अपने हाथ में संविधान की पुस्तक और मुंह में जय भीम का नारा ढोंगी बाबा की तरह करने का काम करते हैं। असली अगर बाड़मेर जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में दलितों को गले लगाने वाले हैं तो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब स्वरूप सिंह जी खारा साहब। आपने देखा होगा किस प्रकार से माताएं, विधवा बहनें, बच्चे जो रो रहे थे। इन दुराचारियों को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई कि हम लोग SC/ST की जो वोट लेते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं और संविधान को गले में हाथ में डाल करके नौटंकी करते हैं, और हम इन्हीं लोगों के वोट लेकर के इन्हीं की आशिया ने उजाड़ रहे हैं। और इन वेदनाओं को जो है हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब स्वरूप सिंह जी खारा साहब ने समझा और सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट देखी। आज हम खारा साहब के पास नहीं गए और नहीं हमने इनसे कोई वार्ता की। कितने आप एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी, देखते ही हमारे बीच में आए और कहा कि बाड़मेर गादान पंचायत जो है, वहाँ की सरपंच कमला जी, जो मीरा देवी जो मेघवाल है, उन्होंने प्रस्ताव लेकर के इन सारे जो भूमिहीनों को वहाँ पर बसाने और पट्टे देने की जो घोषणा की है, ये सौगात लेकर के आए। आपने प्रिय विधायक आदुराम जी मेघवाल साहब से बात की, आपका सीधा संवाद है माननीय भजन लाल जी से। तत्काल आपने भजन लाल जी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की और यहाँ के लोगों को मैसेज किया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई, दलितों का हमदर्द, बाबा साहब का पक्का शिष्य स्वरूप सिंह खारा आपके साथ में। ये हमारी हौसला अफजाई की। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि यहाँ का SP, यहाँ का प्रशासन हमारे पक्ष में है, हमारे को डराने की, हमारे को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन खारा साहब ने अपने पावर से प्रशासन और सरकार को काबू में करते हैं। किस प्रकार बल्द न कौन कर करे काबू, जो काबू करे झेके और मोहरी में तो बिल्कुल मोहरा आसूडा भी इस चीज का गवाह है।
कि मैं मानो ए विश्वास तो कि मारो कोई है ही कोनी वो स्थिति रे में ना मारे अगर कोई भगवान रूपी कोई बने आयो है तो स्वरूप सिंह जी खारा था। स्वरूप सिंह खारा जिंदाबाद, स्वरूप सिंह खारा जिंदाबाद। इनके लिए ये दिल से निकलने वाली आवाज है, ये कोई इनकी प्रशंसा के शब्द नहीं है, ना कोई हरि चौधरी की तरह राजनीतिक नौटंकी है, ये दिल से निकलने वाली गरीबों की आशीष है। और इनके लिए जो शब्द भी हमारे कम पड़ रहे हैं, जितनी हम इनकी तारीफ करें वो तारीफ कम है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने लगातार हमारी गरीब शोषित कमज़ोर की आवाज़ को उठाने का काम किया और आप इस अंतिम घड़ी में यहाँ आए हैं। और मैं हमारे संविधान को, हमारे SC/ST को मजबूत करने के लिए हमारे बड़े भाई श्री स्वरूप सिंह जी खारा साहब को संविधान को और भी मजबूत करने के लिए संविधान की पुस्तक भेंट करना चाहते हैं।